जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं। वीसी के जरिए पर्यटन विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वीसी से विभाग के आला अधिकारी जुड़े हैं। ये ताजा अपडेट, बड़ी खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं। विभाग के आला अधिकारी वीसी से जुड़ चुके हैं और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं वीसी के जरिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से सरगर्मियों के बीच लगातार बैठकें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आज कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए मनीषा, एक बात समझनी होगी कि जिस प्रकार का प्रदेश में सियासी संकट चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अपनी सरकार बचाने की, जो उठापटक पार्टी के भीतर चल रही है, तमाम जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, उन सहित कई विधायक बागी होकर कहीं ना कहीं राजस्थान से बाहर बैठे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनौती है अपनी सरकार बचाने की। लेकिन अपने राजधर्म को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर है। जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना के हालात है, उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी चिंतित है, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन वो इस चीज को बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कि सियासी संकट अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं हो, जनता के काम प्रभावित नहीं हो, और जो विकास के काम है वो टफ नहीं हो। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं, उनको अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभागवार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कल उन्होंने महत्वपूर्ण 2 मीटिंगें ली और आज वो सबसे पहले जो पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आज उन्होंने जो प्रदेश के कर्मचारी संगठन है, उनके प्रतिनिधियों से संवाद किया, चर्चा की कि किसी भी प्रकार से लगातार जो सरकार ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया था, उसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में राजस्थान पूरे देश भर में एक मिसाल बनी, एक मॉडल राजस्थान सबके सामने आया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई लंबी है और पता नहीं कब तक इस जंग को लड़ा जाए, क्योंकि वैक्सीन अभी तक इसकी नहीं आई है। लेकिन इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, क्योंकि जो बचाव इसका है, जो उपाय है, वही इसका बचाव है, कोई इसका अभी इलाज नहीं आया। तो ऐसे में जब हम नियमों की पालना करेंगे और बचाव रखेंगे, तो ही हम इस कोरोना से बच सकते हैं। इसी को लेकर आज जो प्रदेश के लगभग 140 जो कर्मचारी संगठन है, उनके प्रतिनिधियों से उन्होंने वीसी के जरिए संवाद किया, उनसे चर्चा की और उनसे अपील की कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, इस अभियान को सफल बनाए। क्योंकि कर्मचारी जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है, कर्मचारियों का और जनता का एक कहीं ना कहीं एक पूरा कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक जोड़ रहता है, लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वो उनको जागरूक करें, कोरोना के प्रति जो गाइडलाइन है उसकी पालना करवाएं, उनको अवेयर करें कि ये जो कोरोना है ये घातक बीमारी है, इसकी कोई इलाज अभी नहीं आया, लेकिन हम नियमों की पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पालना करें और इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हमने पहले भी देखा मनीषा, कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विपक्ष के हो चाहे सरकार के हो, उन सबसे संवाद किया, निकाय के कर्मचारियों से संवाद किया और उन्होंने अपील की कि कोरोना की लड़ाई लंबी है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। उसी को लेकर तमाम वर्गों को जोड़ा, सामाजिक संगठनों को जोड़ा, धार्मिक संगठनों को जोड़ा कि आप आगे आएं और लोगों को जागरूक करें, ताकि इस कोरोना से बचा जा सके। हालांकि ये बात सही है कि सरकार अपने स्तर पर बड़े कदम उठा रही है, सख्त फैसले ले रही है, ताकि जनता को राहत मिले और कहीं भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और उसी को लेकर वो कर रहे हैं। लेकिन रही बात सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है मनीषा, क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा सियासी संकट राजस्थान में चल रहा है, सरकार बचाने की चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने है। लेकिन वो सियासी सिकन दूर करके भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस चिंता को दूर करके भी प्रदेश के जनहित के मुद्दों को काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस दे रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जनता के जो काम है वो प्रभावित नहीं हो। कल भी उन्होंने महत्वपूर्ण जो विभाग है, श्रम और रोजगार जो कौशल विभाग है, उसकी महत्वपूर्ण मीटिंग ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार के हालात कोरोना महामारी के चलते हुए हो रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, तो लोगों को रोजगार दिया जाए। और आज जो उन्होंने अभी जो पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है, वो ये जो तमाम आला अधिकारी हैं विभाग के, वो वीसी से जुड़े हैं और उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक ले रहे हैं कि जिस प्रकार से बजट में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, सरकार की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, उनका इंप्लीमेंट कैसे हो, धरातल पर उनको कैसा किस प्रकार से लाया जाए, और जो निर्देश और जो टास्क विभाग को दिया गया था वो अब तक कितना पूरा हुआ है। क्योंकि जनहित में जो सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं वो जनहित तक, जनता तक पहुंचने चाहिए, जनता
को लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरोना महामारी के चलते या फिर जो सियासी संकट है उसको देखते हुए कहीं जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरते। तो तमाम जो योजनाएं थी और खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो पर्यटन विभाग प्रभावित हुआ। इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भली बात जानते हैं कि पर्यटन विभाग से राजस्थान की बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, तो रोजगार से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इस पर्यटन विभाग को जो मजबूती दी जाए, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को राहत दी जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं भी की थी। तो उनका इंप्लीमेंट हो, जनता को फायदा मिले, उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक ले रहे हैं, विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी और जो महत्वपूर्ण जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता को मिले, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो और जो योजनाएं अगर कोई अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उनको क्रियान्वयन में तो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक कर रहे हैं और न कि पर्यटन विभाग की। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रक्षाबंधन के दिन अपने जो सियासी रणनीति को छोड़कर जब यहाँ जयपुर पहुंचते हैं और लगातार अपने सरकारी कामकाज में जुट जाते हैं। पहले उन्होंने 2 महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बैठक ली और बड़ी घोषणाएं उसमें की। उसके बाद में आज उन्होंने फिर कोरोना को लेकर, फिर जन जागरूकता अभियान को लेकर कर्मचारी संगठनों से चर्चा की और उसके बाद में फिर आज पर्यटन विभाग की वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जी मनीषा। जी पिंटू, देखिए पर्यटन विभाग एक ऐसा विभाग है जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान इसका रहता है। तो क्या कुछ अंदर खाने जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से बहुत प्रभावित हुआ है, ऐसे में कुछ नया इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ फेरबदल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो योगदान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में होता है वो फिर से वैसा ही रह सके। देखिए मनीषा, राजस्थान अपनी पर्यटन के लिहाजे से राजस्थान की एक अपनी पहचान है और एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, उससे रोजगार उसको मिल रहा था। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है कहीं ना कहीं उनके रोजगार पे संकट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उनको लेकर रियायत दी जा सकती है, उनके लिए कोई ऐसी घोषणाएं की जा सकती है ताकि जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे उनको राहत मिले और उनकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो सके। उन सब चीजों को लेकर चर्चा करें। पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, तो उनका धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे चर्चा की है, उनसे फीडबैक लिया है और साथ ही उनको टास्क दिया है कि ऐसी रणनीति तैयार की जाए जिससे जो चाहे होटल इंडस्ट्री से जुड़े हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो पर्यटन क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिले और पर्यटन विभाग पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो मंदी से गुजर रहा है, जैसे कोरोना महामारी आई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो फिर से एक बार राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को मजबूती से खड़ा किया जाए ताकि जो लोग इससे जुड़े हुए थे, जो पहचान राजस्थान की थी, वो फिर से इसमें तेजी आए और लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि ये हम अच्छी भली बातें जानते हैं कि बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक आते थे लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर तबके को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, हर विभाग को खड़ा कर रहे हैं। अब पूरी तरह से प्रदेश अनलॉक भी हो चुका है तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि बड़ी तादाद में बाहर से प्रवासी भी लोग यहाँ पर आए, उनकी व्यवस्था यहाँ पर मजदूरी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। कल ही एक जो असंगठित कामगार थे उनके लिए एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ख्याल है और वो लगातार ये जान रहे हैं कि इस कोरोना महामारी ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया, तो उसको फिर से खड़ा करना और तमाम जो पहले से जो राजस्थान की जो गतिविधियां थी उनको फिर से सही तरीके से दुरुस्त किया जाए, उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगे हुए हैं। लेकिन जो मौजूदा सियासी संकट है, कितनी बड़ी चुनौतियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने है, उनकी सरकार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गिराने की जो साजिश हो रही है, लगातार वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। और ये हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरी जो विधायक हैं वो जैसलमेर की होटल में शिफ्ट हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सबसे ऊपर उठकर अपने सरकारी कामकाज को लेकर गंभीर है, अपना जो राजधर्म है उसे पूरी तरह से बखूबी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मनीषा। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।